अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे। तो यार वैसे तो आजकल महंगाई इतनी है कि मटन को हाथ भी नहीं लग रहा होता। फिर भी मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़े की मटन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी हमने एक पैन के अंदर 3/4 कप ले लेना है घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जी हमें कुछ साबुत मसाले चाहिए, जिसमें एक तेज़पत्ता, 2 लौंग, एक छोटी दालचीनी की स्टिक, उसके बाद एक बड़ी इलायची और 6 से 7 हमें चाहिए होंगी काली मिर्चें। अब जी हमने ये ऑयल के अंदर ऐड कर देना, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम घी के अंदर ही। इसके बाद जी मैंने यहाँ पे 1200 ग्राम मटन लिया है, यानी कि 1 किलो और 200 ग्राम साथ और, ठीक है। इसके मैंने थोड़े से बड़े पीसेस रखवाए हुए हैं, ज़्यादा छोटी छोटी बोटियाँ नहीं करवाई हैं, थोड़ी सी बड़ी साइज़ में इसकी बोटियाँ करवाई हुई हैं। इसको जी अब हमने इसी तरह से घी में ऐड कर देना है और इन्हीं मसालों के साथ हमने गोश्त को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। ठीक हो गया जी। इसके बाद जी हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद जी हमने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है जी नमक। तो आपने इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर देना जितना आप खाते हैं। इसके अलावा भी हम इसके अंदर कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, बस हमने इसको गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। ये देखिए यहाँ पे गोश्त का कलर चेंज हो गया है, अच्छी सी खुशबू भी आने लग जाएगी। इसके बाद जी हमने इसमें 1.5 ग्लास पानी ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एक दफ़ा। अब जी बस हमने इसको कवर कर देना है, 30 से 40 मिनट तक इसको कुक होने देंगे। यहाँ पे जी 40 मिनट हो चुके थे और गोश्त अब हमने एक दफ़ा से दोबारा से इसको मिक्स कर देना है अच्छे से। और अब जी हमने गोश्त को चेक कर लेना है कि गला है या नहीं गला। तो यहाँ पे जी मैंने चेक किया था, गोश्त अच्छे से गल चुका था। अगर तो आप चेक करें और गोश्त अभी भी कच्चा हो, थोड़ा सा पानी डाल के इसको और पकने के लिए रख दीजिएगा। जब पक जाएगा उसके बाद हम अगले वाला प्रोसेस करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे गोश्त डन है हमारा। तो मैंने इसके बाद लिए हैं 5 टमाटर। ये देखें जी मैंने इस तरह से इसको हाफ़ कट किया हुआ है, ये सारे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको ना हमने इस तरह से टर्न कर देना है, ताकि हम जब इसको कुक करें तो इसके छिलके ईज़िली उतर सकें। अब जी हमने इसको कवर करके 5 से 10 मिनट तक पकने देना है। अब जी यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए थे। टमाटर का छिलका देखिए यहाँ पे बहुत इजीली उतर जाएगा, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं यहाँ पे। अब जी बस हमने इसके सारे छिलके रिमूव कर देने, क्योंकि अगर छिलके आ रहे हो ना कढ़ाई के अंदर तो वो बहुत अजीब सी थोड़ी लुक लगती है। तो इस तरह से अगर हम इसको रिमूव कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक हो गया जी। अब जी हमने इस तरह से टमाटर को मैश कर देना है अच्छे से, ताकि ये बिल्कुल जो है वो अच्छे से ग्रेवी बन जाए। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ की हुई थी, मेरे अंदर सुपर पावर नहीं आई है। ओके। अब जी बस हमने इसको थोड़ी देर के लिए कुक करना है कि टमाटर का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और जो ऑयल है वो अच्छे से अलग हमें दिखने लग जाए। ठीक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल नज़र आने लग गया है। अब हमने इसमें बाकी के मसाले ऐड करने हैं। तो हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड किया मैंने इसमें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे काली मिर्च, 1 टेबल स्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर। इसके साथ ही जी हाफ़ टी स्पून ऐड कर देना है हमने ज़ीरा। तीनों हमने मिर्चें इसमें ऐड की हैं, काली, लाल और कुटी हुई। तो ज़रा हाथ हौला रख के ऐड करना है, ऐसा ना हो कि एक ही दफ़ा आप इतनी ज़्यादा मिर्चें कर दें कि जब आप बाकी मिर्चें डालें तो वो इतनी ज़्यादा तेज़ होंगी तो उसे सी साँ कर रहे हो वो। तो इसलिए ज़रा हाथ हौला रख के काम करने, एकदम से नहीं छिड़काव कर देना। अब जी यहाँ पे हमने इसको अच्छे से भून लेना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंतज़ार किस बात का है जनाब। इसके बाद जी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें। ये बड़े साइज़ की हरी मिर्चें थी, तो ये इतनी तेज़ नहीं होती, इसलिए मैंने इतनी ऐड कर दी हैं। अगर तो आप छोटी मिर्चें ऐड कर रहे हैं तो वो ज़रा कम ऐड करनी है, वरना आपकी सी सी करा देनी है उन्होंने। ठीक है ना। अब जी हमने इसके साथ ही इसको थोड़ा सा फ्राई करना है अच्छे से, हरी मिर्चों का खुशबू और अरोमा आ जाएगा इसमें। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप दही। दही जब भी इस तरह से आप ग्रेवी वगैरह में किसी सालन में ऐड करें, हमेशा फेंट के ऐड किया करें, वरना उसके लम्स बन जाते हैं, बहुत ही आपकी जो कढ़ाई है ना उसकी तबाही फेर देंगी, वो उसकी लुक ही ख़राब कर देती हैं। ठीक है। तो इसी तबाही नहीं फिरवानी, इसे सही काम करना है। ठीक है ना। अब जी हमने इसके साथ ही इसको थोड़ी देर के लिए कुक करना है, अच्छे से बुनाई कर लेनी है इसकी, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे ना अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ पानी। ठीक है। जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल इस तरह से खुश्क ही रखना था तो आप इसके अंदर बेशक पानी मत ऐड करें और यहाँ पे आपकी कढ़ाई डन हो सकती है। अगर थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है तो आप उस तरह कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट हमने बस इसको कुक कर लेना है यहाँ पे। और अब जी हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। थोड़ा सा इस पर ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसका। थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश सा धनिया ऐड कर देंगे इसके ऊपर। और जनाब मैं इसके ऊपर ये लाल वाली हरी मिर्चें मेरे पास पड़ी हुई थी, बड़ी बड़ी जो रेड नहीं हो जाती हैं, मैंने वही वाली यहाँ पे यूज़ कर ली है। इतनी प्यारी लग रही थी ना ये, तो मैंने कहा अच्छा सा कलर ऐड हो जाएगा।
तो ये है जनाब हमारी कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। मज़े की मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आप इसको बीफ और चिकन के साथ भी बना सकते हैं, सेम यही रेसिपी फॉलो करके। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत ख्याल रखना है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।